हेलो स्टूडेंट्स, सुनील सर की क्लास में आपका वेलकम है। आज हम आपको जो है इंडियन इकोनॉमिक्स का लेसन 6 यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 जो है अंडरस्टैंडिंग कराएंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता क्या है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में सुधार। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स: Economic reforms refers to a set of economic policies directed to accelerate the pace of growth and development. Economic reforms जो है वो एक सरकार की बनाई गई पॉलिसी है जिसमें सरकार जो है किस तरीके से सरकार जो है निश्चय करती है कि कैसे हमें ग्रोथ देनी है, किस तरीके से हमें डेवलपमेंट देना है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि बिफोर 1991 से पहले जो है वो LQP हुआ करता था। एल का मतलब है लाइसेंसिंग फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, यानी कि कहने का मतलब है जो हम लाइसेंसिंग प्रथा होती थी सरकार से, हमें जो है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनको लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, और कोटास फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, और जो है जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सबको जो है कोटा लेना पड़ता था कि इतनी मात्रा में जो है वो उत्पादन कर सकते थे। पी से परमिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और कंपनियों को जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए परमिट लेना पड़ता था। इससे जो है इनसे जो है कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, परिणाम क्या हुए, इससे हमारा जो जीडीपी था वो फॉल होने लगा, करप्शन बढ़ने लग गया और इनएफिशिएंसी जो है वो बढ़ने लग गई, हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिंस 1991 से जो है वो एलपीजी आने लगी, और एलपीजी जो है वो किसका परिणाम थी? एनईपी का परिणाम थी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का परिणाम थी, जिसमें लिबरलाइजेशन शामिल है, प्राइवेटाइजेशन शामिल है, ग्लोबलाइजेशन शामिल है। लिबरलाइजेशन का मतलब यहां पर यह है कि जो यहां पर हम चीज देख रहे थे कि लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट, ये सारी चीजों में जो है छूट दी जाने लगी। ठीक है, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको लाइसेंस की अब जरूरत नहीं होती थी, कोटा अनलिमिटेड हो गया। वो मार्केट के हिसाब से जो है वो कोटा जो है अपना डिसाइड करने लगे कि कितना माल बनाना है, कितना नहीं बनाना है। परमिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह गई थी। अब प्राइवेटाइजेशन का मतलब यहां पर यह है कि और कंपनी को, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, इन सबको जो है और थोड़ा सा ढील दी गई, जिससे प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि हमारा जो व्यापार है वो एक जगह से दूसरे देश की तरफ हो, वो ग्लोबलाइजेशन हुआ। उसी प्रकार से आप लगा लीजिए कि जैसे चाइना और अमेरिका के जो मोबाइल हैं वो यहां पर आकर बिकते हैं, तो ये ग्लोबलाइजेशन मार्केट का ही तो परिणाम है। ठीक है, तो ये हमारा एलपीजी हुआ। इसके आगे का टॉपिक मैं आपको सेकंड वीडियो में जो है बताऊंगा। ओके, नाइस मीटिंग यू, गुड डे।